ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर से साप्ताहिक सत्संग में आज का विषय है हमारा वचन। वचन यानी वाणी, वाणी यानी किसी को अगर हम कुछ कहें कि एक काम करना चाहिए तो हमें उसे निभाना चाहिए। आज कलयुग में इसकी कमी होती जा रही है। हमें हर संभव अपना दिया हुआ वचन निभाना चाहिए, क्योंकि वचन जीवा से निकलती है और जीवा की देवी सरस्वती है। अगर आप वचन नहीं निभाओगे तो सरस्वती जब नाराज हो जाएगी तो आपको गूंगा भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए सबसे बड़ी देवी जो वाणी में रहती है सरस्वती होती है, और वचन हर किसी को निभाना चाहिए। दो चार उदाहरण मैं देता हूँ। आज कम समय में आपको एक रामायण से देता हूँ। रामायण में है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामायण की चौपाई है कि रघुवंशियों की ये रीति आई है कि प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। और ऐसी उदाहरण उस वक्त का है जब माता कैकेयी ने अपने बेटे के लिए राज मांगा और राम के लिए वनवास मांगा। राम बड़े बेटा थे, राजगद्दी उन्हें मिलनी चाहिए थी और सभी को प्यारे थे, कैकेयी सहित संपूर्ण लोगों कैकेयी को भी प्यारे थे। लेकिन मंथरा के चाल में आकर उसने ऐसा किया, बाद में खुद पछताई। लेकिन फिर भी दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिया। बेटे के वियोग में मर गए तो मर गए, लेकिन वचन की निर्वाह की। ये हो गया अच्छे वचन की पालन। लेकिन बुरे वचन की भी कभी कभी पालन किया जाता है। बुरे वचन भी लोग देते हैं, बुरे लोग के भी साथ देते हैं वचन का पालन के लिए, लेकिन वो बुरे नहीं होते हैं। ऐसा एक उदाहरण मैं देता हूँ महाभारत से। कर्ण का नाम आपने सुना होगा। कर्ण को सिर्फ कर्ण नहीं कहा जाता है, दान वीर कर्ण। दानी भी था और वीर भी था। कर्ण को कुल कलंकी नहीं कहा जाता है, कर्ण को बदनाम नहीं किया जाता। जबकि कर्ण किसके साथ रहा? कौरवों के साथ रहा। पापी अत्याचारी कौरव को वैसे ही साथ दिया जैसे धर्म का साथ भगवान कृष्ण दिए अर्जुन को। जिस तरह से अर्जुन के साथ जीवन भर कृष्ण रहे, कर्ण जीते जी अपनी शक्ति तक कौरवों के साथ रहा। क्यों? क्योंकि उसने वचन दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे। वो वचन इसलिए दिया था कि एक बार जब उसके माता पिता और जाति पूछा जा रहा था, उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था। जबकि वो कर्ण जो था कुंती का ही बेटा था, लेकिन उस अवस्था का बेटा था, कुमारी अवस्था का। इस लाज से कुंती भी सभा में थी, नहीं बताई। बाकी उसके भाइयों को तो कोई पता नहीं था, इसलिए कौन बताता। लेकिन जब कहा गया कि हाँ, शूद्रों को बाण चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा, सिर्फ राजपूतों का जमात है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य जो थे राजगुरु थे। तो राजगुरु थे तो इधर भी राजपूत था उधर भी राजपूत था, इसलिए उन्होंने अपने लिए सही कहा कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो राजपूत है और तुम हो शूद्र का पुत्र। क्योंकि उस केवट में एक मलाह ने उसको छाना था, एक मलाह उसकी पालन पोषण किया था। तो द्रोणाचार्य तो जान रहे थे कि ये मलाह का पुत्र है, इसलिए वो नहीं दे रहे थे। लेकिन वो भी था राजपूत, लेकिन इस बात को कौन जानता। ऐसे अवस्था में राजपूत बनाया किसने? दुर्योधन ने अपना पूरा राज दे दिया। राजपूत उसे कहते हैं। आज भले जाति से जन्म से होता, राजपूत राजपूत का बेटा नहीं। उस जमाने में शूद्र ही नहीं होता था। राजपूत माने जो राजा हो, राजा का बेटा हो। तुरंत उसको तिलक किया, तुरंत अपना मुकुट उठा के दिया, बोला एक राज अंग देश कर्ण के माथे पर धरता हूं, एक राज अपने मित्र को अर्पित करता हूं। इस कारण से कर्ण जो है जीवन भर दुर्योधन के साथ दिया, और कर्ण को कहीं भी उस पाप का भागी नहीं बनना पड़ा, क्योंकि वो पापियों के साथ था लेकिन खुद पाप नहीं करा था। तो ये होती है वचन की पालन। वचन की पालन इंसान को करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से दो उदाहरण दिए हैं, और आगे भी छिटपुट आप देखते होंगे कि कोई भी किसी को वचन देता है, आज के जमाने में पलट जाता है, वो अपनी लाभ दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन को बुरे से बुरे लोग भी पालन करते हैं। जैसे जो मर्डर केस करता है, जो मर्डरी होता है, सुपारी किलर जिसको कहते हैं, सुपारी लेता है, तो किसी ने किसी को मर्डर करने के लिए 1 करोड़ दिया, अगर उसे कोई 2 करोड़ दे देगा तो उस बदल नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सुपारी लिया है। सुपारी मतलब संकल्प किया है कि हम उसका मर्डर करेंगे। एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है तो वचन देती है, लेकिन अगर कोई दूसरा सुंदर लड़की आ जाए
तो वो बदल नहीं जाता है। हालांकि आज के ज़माने में बदल जाता है। अगर एक दूसरा सुंदर लड़की भी आ जाएगा तो बदल जाएगा, दूसरा सुंदर लड़का भी आ जाएगा ना तो लड़की बदल जाएगी, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ होने लगा है। इसलिए आज के लोगों को गिरगिट की जैसा कहा जाता है। गिरगिट को देखो ना, जब पेड़ों पर रहता है तो हरा हो जाता है, जब सूखे पेड़ पर रहता है तो काला हो जाता है। नेताओं को भी लोग गिरगिट कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसलिए वो मनुष्य जो हमेशा वचन को बदलता है उसे गिरगिट कहा जाता है। इसलिए